नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। एलर्जी जो हमारा शरीर है वो उसका एक ओवर रिएक्शन होता है किसी ऐसे ट्रिगर से जो कि हार्मलेस है, नॉर्मल है, जैसे कि डस्ट, पोलन्स या फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट की चीज़ें, जैसे किसी को चॉकलेट से भी एलर्जी हो सकती है, वीट से भी एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी बार बार छींकें आती हैं, नाक से पानी गिरता रहता है, स्किन पे रैशेस रहते हैं, जो कि साल भर दवाइयाँ चलती रहती है पर आराम नहीं आता, तो हो सकता है कि ये एलर्जी ही हो, ना कि कोई इन्फेक्शन। तो ऐसे केसेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये है कि मरीज बार बार एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं और उन्हें लगता है इससे ठीक हो जाएंगे, जिसका कोई इलाज बन नहीं पाता एंटीबायोटिक्स से। तो इसका हमें एक रूट कॉज पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, हमारी बॉडी किस चीज़ से ट्रिगर हो रही है, किस चीज़ से ओवर रिएक्ट कर रही है। तो इसका हम पता लगा सकते हैं स्किन प्रिक टेस्ट से। ये बहुत ही आसान एक टेस्ट है जिससे क्या होता है कि बहुत सारे एलर्जेंस हमारे स्किन पे स्क्रैच किए जाते हैं। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई दर्द नहीं होता, हमें बस ये पता चल जाता है कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है, ताकि हम उसको आने वाले समय में अवॉइड कर सकें और हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं इम्यूनोथेरेपी के द्वारा। इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी को आदत डालती है उस एलर्जन से रिएक्ट ना करने की। धीरे धीरे बॉडी को समझ आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को समझ आता है कि ये जो ट्रिगर है ये हार्मलेस है और इससे उसको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है इम्यूनोथेरेपी। इससे हम रूट कॉज को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक तकलीफ ये रहती है कि एक लंबा प्रोसीजर है, हमें जो इलाज है वो लंबे समय तक चलाना पड़ता है। तो हमें इसमें पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसिल करना पड़ता है और पेशेंट को भी अपनी एक दृढ़ पेशेंस रखनी पड़ती है ताकि उसका इलाज सही तरीके से हो सके और वो इलाज वो पूरा कर सके। एलर्जी के बारे में 3 कॉमन मिथ्स हैं जो अक्सर हम देखते हैं, जो कि है कि एलर्जी सिर्फ बच्चों को होती है। ऐसा नहीं है, एलर्जी का कोई एज ग्रुप नहीं है, वो किसी को भी हो सकती है। हाँ, प्रेजेंटेशन बचपन से शुरू हो सकती है। दूसरा मिथ है कि एलर्जी का सॉल्यूशन सिर्फ टैबलेट्स है, जैसे कि लीवोसिट्रिजिन लोग अपने आप खरीद के लेते रहते हैं अपने तरीके से। तो ये गलत है, टैबलेट्स सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास और भी तरीके हैं इसके इलाज के। और तीसरा है कि सीजनल होती है एलर्जी। हाँ, किसी को सीजन के दौरान हो सकती है, जैसे कि पॉलन की एलर्जी सीजन के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन सारी एलर्जीज सीजन के साथ ठीक नहीं होती है। तो इस मिथ को हमें बस्ट करना ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है कि इम्यूनोथेरेपी किसको कंसीडर करनी चाहिए, किसको इम्यूनोथेरेपी से इलाज शुरू करवाना चाहिए। तो इसमें अगर किसी मरीज़ को साल भर एलर्जी रह रही है, बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो वो एलर्जी कंसीडर कर सकता है। जिसको मल्टीपल एलर्जीज़ हैं या फिर जिसको हमारा अस्थमा के साथ एलर्जी है, या फिर एक पेशेंट जिसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए, तो वो इम्यूनोथेरेपी को ज़रूर कंसीडर करें। लेकिन इम्यूनोथेरेपी किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो आपको एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपको फॉरवर्ड इम्यूनोथेरेपी करानी है या नहीं। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी एलर्जी से तकलीफ़ है और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपके पास आती रहें। थैंक यू।